हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 13 जुलाई 2023 को यानी कि थर्सडे को क्रूड ऑयल में कौन सा डाटा आने वाला है और साथ ही उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, जिससे कि हमारे क्या टारगेट रहेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने ऊपर की तरफ के ही टारगेट दिए थे पिछली वीडियो में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो दिए हुए टारगेट हैं वो यहाँ तक के मैंने टारगेट दिए हुए थे, और सारे के सारे टारगेट्स हमारे यहाँ पर अचीव हुए हैं। और साथ ही जो यूएस ऑयल है, यूएस ऑयल में भी आपको मैंने जो यहाँ यहाँ तक मैंने आपको टारगेट दिए थे, और यहाँ तक के जो हमारे टारगेट्स हैं ये पूरे के पूरे अचीव हुए हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतना बढ़िया मूव जो ऊपर की ओर को आ रहा है, उसका एक कारण जो आज है वो है डॉलर का काफ़ी यहाँ पर उसमें गिरावट आना। जो यहाँ पर मैंने 6 बजे जो डाटा आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पर, मैंने उसका अपडेशन दे दिया था। जो डाटा आया है उसकी वजह से DXY बहुत नीचे गिरा है। आपने अगर उसमें ट्रेड लिया होगा, क्योंकि मैंने अपडेशन दे दिया था टेलीग्राम पर, तो अगर आपने उसमें ट्रेड लिया होगा तो आपने डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया होगा उसमें, और उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में मजबूती देखने को मिली है। लेकिन शाम को 8 बजे भी डाटा आना था, उसका भी मैंने टेलीग्राम पर आपको अपडेशन दे दिया था। तो उसके यहाँ पर अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी गिर रही है, साथ ही जो डिस्टिलेट स्टॉक्स है उसकी भी इन्वेंट्री गिर रही है, और साथ ही जो गैसोलीन है उसकी भी इन्वेंट्री यहाँ पर गिरी हुई है। तो अगर इन्वेंट्री गिरती है तो इसका मतलब है कि डिमांड भी यहाँ पर गिरी हुई है, और अगर डिमांड गिरी हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो एक नेगेटिव इंडिकेशन है क्रूड ऑयल के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो DXY है उसमें अभी भी गिरावट चली हुई है, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल में मजबूती आ रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये नहीं बढ़ पाया है। अपोजिंग फोर्सेस लग रही हैं दोनों। यहाँ पर एक फोर्स लग रही है DXY के कमज़ोर होने की वजह से ऊपर की ओर को क्रूड ऑयल जाना चाहता है, लेकिन जो यहाँ पर इन्वेंट्री का डाटा आया है उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो फोर्स लग रही है उसे नीचे की ओर को। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे की वजह से यहाँ पर जो इतना ज़्यादा इन्वेंट्री हाई आई है, इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा आई है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल में काफ़ी गिरावट आनी थी, लेकिन वो गिरावट भी इतनी ज़्यादा नहीं फिलहाल आ पा रही है। उसका रीज़न है अपोजिंग फोर्स जो ऊपर की ओर को लग रही है। तो दोनों के दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं, जिनकी वजह से क्रूड ऑयल जो है इस एरिया में अभी अटक गया है। पिछले 4 घंटे से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं, और यहाँ पर ये अभी यहाँ पर ही मूव कर रहा है। अब हम कल की भी अगर बात करें तो मैंने डाटा वाली जो हमारी वीडियो होती है, जिसमें कि हम आपको नेक्स्ट डे के लिए डेली बताते हैं डाटा, कौन सा डाटा आना है, उसमें मैंने आपको उसका अपडेशन दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि कल 2 डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आने हैं। एक जो आना है वो रिपोर्ट आनी है, IEA की रिपोर्ट आनी है, और दूसरी ओपेक कंट्रीज की रिपोर्ट आनी है, जिसमें कि दोनों ही रिपोर्ट्स में एक एक रिपोर्ट आनी है 1:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, और दूसरी जो रिपोर्ट आनी है वो 4:30 PM पर आनी है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। और दोनों ही रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बताती हैं कि फ्यूचर में क्या रहने वाला है, जो शॉर्ट टर्म आने वाला जो टाइम है उसमें कितनी प्रोडक्शन रहने वाली है क्रूड ऑयल की, और साथ ही नेचुरल गैस की भी। और साथ ही उसमें ये भी पता चलता है कि डिमांड कितनी बढ़ रही है, या फिर सप्लाई कितनी बढ़ रही है या घट रही है, जो भी हो रहा है। तो उसके बारे में एक शॉर्ट टर्म आने वाले जो महीना है उसमें वो बताते हैं कि क्या-क्या रहने वाला है। तो उसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। 1:30 बजे आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और 4:30 बजे भी आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो अब हम इन सारी न्यूज़ जो हैं इनके ऊपर नज़र रखते हुए अब हम यहाँ पे टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल गिरावट हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। इसके ऊपर ये नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि जो कि मैंने आपको अभी बताया, जो यहाँ पर इन्वेंट्री का डाटा आया है। अब हम यहाँ पर टारगेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इस लेवल के नीचे अगर ये यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग देता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर की कैंडल्स यहाँ पर अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है 6180 के नीचे, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 6147 रह सकता है। तो 6147 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और अगर इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर 6101 हमारा नेक्स्ट टारगेट क्रूड ऑयल में रह सकता है। और क्योंकि अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स भी लगी हुई है, तो उसकी वजह से हम ऊपर की तरफ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेवल है 6211 का ये लेवल है, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल
1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये रहेगा 6228 का। और 6228 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 6258 का। तो ये है क्रूड ऑयल में हमारा एनालिसिस और टारगेट। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं, लेकिन यूएस ऑयल में ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो अगर आपने एक्सनेस का अकाउंट अभी भी ओपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी इसे ही रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें मनी ऐड करना, विड्रॉ करना बहुत ही ईजी है और साथ ही यहाँ पर पर्सनली भी ये एनालिसिस करके देते हैं आपको कि नेक्स्ट टारगेट्स क्या रह सकते हैं और आपको अपडेटेड रखते हैं। ये पूरी की पूरी न्यूज़ आपको बताते हैं, पूरे पूरे जो डाटा चल रहा है वर्ल्ड वाइड उसके बारे में भी आपको न्यूज़ देते हैं और खुद का जो इनका एनालिसिस है उनके बेसिस पर ही आपको टारगेट्स भी बताते हैं कि किस तरफ का मूव अभी फिलहाल चल रहा है। तो आप जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। यहाँ पर एक और बेनिफिट ये है कि क्रूड ऑयल में जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं एमसीएक्स में तो आपको एक मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यूएस ऑयल में फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप $3.5 से आप 0.01 का लॉट परचेज कीजिए, कोई मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है और अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप यहाँ पर ट्रेडिंग कीजिए और प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पे यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। तो यूएस ऑयल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और अगर ये कैंडल जो क्लोजिंग इसकी आती है तो वो अगर इस लेवल के नीचे आती है, ये जो लेवल है वो है 75.61 का लेवल है, इसके नीचे अगर ये रेड कैंडल क्लोजिंग देती है पूरी की पूरी तो क्लोजिंग आने के बाद यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा 75.10 का और 75.10 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 74.70 का और 74.70 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 73.93 हमारा रहेगा। और ऊपर की तरफ की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग ना देते हुए मीन्स ये जो 75.62 का लेवल है इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर नहीं आती है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो आप वेट कीजिए ऊपर की तरफ के लिए 76.05 का। अगर 76.05 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा जो टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा 76.56 का और 76.56 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 76.83 का। तो फ्रेंड्स, ये था एनालिसिस यूएस ऑयल में और क्रूड ऑयल में। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।